वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मशीन कोडिंग इंटरव्यू। पिछले एपिसोड में हम लोग ने बिल्डर पैटर्न के बारे में बात किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ गो एंड चेक आउट द बिल्डर पैटर्न वाला वीडियो। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। सो लेट्स से अभी हम लोग के पास एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को एक नोटिफिकेशन सर्विस बिल्ड करना है, एंड उस नोटिफिकेशन सर्विस में वी हैव द ऑप्शन टू सेंड वाया SMS या सेंड वाया ईमेल, एंड फ्यूचर में नोटिफिकेशन सर्विस कैन गेट एक्सटेंडेड, जहाँ पर हम लोग अदर मीडियम के थ्रू भी हम लोग नोटिफिकेशन भेजना चाहेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। अगर आपने मेरा ओप्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग ने बात किया था कि इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ होना चाहिए, राइट। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच इट फॉर आवर यूज़ केस, क्योंकि हम लोग एक नोटिफिकेशन सर्विस बिल्ड कर रहे हैं एंड उसका एक कोर लॉजिक होगा नोटिफाई यूजिंग डिफरेंट टूल्स विच इज़ SMS, ईमेल, देन विल बी यूजिंग ए इंटरफेस। तो इसका डिज़ाइन कैसा होगा एक बार यहाँ देख लेते हैं। हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे नोटिफिकेशन का, विच विल हैव ए नोटिफाई यूज़र वाला मेथड, एंड यहाँ पर हम लोग ईमेल नोटिफिकेशन करेंगे एंड SMS नोटिफिकेशन के कॉन्क्रीट क्लास बनाएंगे विच विल इम्प्लीमेंट द नोटिफिकेशन इंटरफेस। तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का इंटरफेस बना दिया जहाँ पर मैंने एक वॉइड मेथड डाल दिया विच इज़ नोटिफाई यूज़र, एंड आई बिल्ड ईमेल नोटिफिकेशन क्लास विच इम्प्लीमेंट्स अ नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया विच इज सेइंग दैट सेंडिंग ए ईमेल नोटिफिकेशन। सिमिलरली आई हैव एडेड ए SMS नोटिफिकेशन वाला क्लास विच इम्प्लीमेंट्स द नोटिफिकेशन इंटरफेस, तो मैंने यहाँ पर सेंडिंग ए SMS नोटिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस क्लाइंट को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा एंड हाउ दे कैन यूज़ इट। तो पहले मैंने क्या किया, आई हैव डिफाइंड ए सर्विस इनम जहाँ पर मैंने SMS एंड ईमेल के इनम्स मैंने बना दिया है, एंड इन नोटिफिकेशन क्लाइंट आई एम टेकिंग द इनपुट। क्लाइंट कैन हैव द फैसिलिटी टू चेंज द इनपुट इन फ्यूचर। अगर ईमेल में चेंज करना है, ही कैन जस्ट चेंज द इनपुट वेरिएबल नेम, एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ इफ एल्स वाला कंडीशन ऐड कर दिया है, जहाँ पर अगर मेरा इनपुट टाइप SMS है तो मैं पहले SMS नोटिफिकेशन क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट करूँगा, एंड आई एम यूजिंग नोटिफिकेशन रेफरेंस ईयर। प्लीज़ नोट कि ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच द सॉलिड प्रिंसिपल या ओप्स प्रिंसिपल का वीडियो टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन नाम से इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वंस आई डिफाइन माई ऑब्जेक्ट, आई कॉल द नोटिफाई यूज़र वाला मेथड। सो इफ़ आई रन इट, लेट्स सी कि कैसा रन होता है। यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि SMS नोटिफिकेशन प्रिंट कर रहे हैं। इफ़ आई चेंज इट टू ईमेल, तो इस प्रिंटिंग द ईमेल नोटिफिकेशन। तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू लुक कि इसका क्लास डायग्राम कैसे होगा। करेंटली हम लोग ने नोटिफिकेशन इंटरफेस बनाया था एंड उस पर एक नोटिफाई यूज़र वाला मेथड था जो ईमेल नोटिफिकेशन एंड SMS नोटिफिकेशन उसको एक्सटेंड कर रहा था, राइट। एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट द नोटिफाई यूज़र मेथड, एंड क्योंकि हम लोग ने एक नोटिफिकेशन क्लाइंट बनाया, नोटिफिकेशन क्लाइंट विल हैव द रेफरेंस टू ईमेल नोटिफिकेशन SMS नोटिफिकेशन वाला क्लास, एंड दैट्स हाउ इट विल कॉल द नोटिफाई यूज़र बेस्ड ऑन द इनपुट विच इज़ गिवन। अब इसमें लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है टाइट कपलिंग की। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लाइंट बनाया है, क्लाइंट कोड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्लास जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया है विच इज़ SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशन क्लास। इन केस फ्यूचर में आपका अगर SMS नोटिफिकेशन क्लास या ईमेल नोटिफिकेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर चेंज होता है, देन वी हैव टू अगेन कम बैक टू द नोटिफिकेशन क्लाइंट क्लास एंड वी हैव टू चेंज इट एवरी टाइम, राइट। तो दिस क्रिएट्स अ बिग ओवरहेड इन मेंटेनेंस। सेकंड जो हम लोग बात करें कि कोड डुप्लीकेशन का, राइट। तो लेट्स से अभी हम लोग ने नोटिफिकेशन क्लाइंट यहाँ पर डिफाइन किया है। फ्यूचर में लेट्स से कोई डिफरेंट सर्विस इज ट्राइंग टू यूज़ द सेम लॉजिक, राइट, कि उसको बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट दे हैव टू बिल्ड द SMS नोटिफिकेशन क्लास या ईमेल नोटिफिकेशन क्लास। सो इन दैट केस दे विल ऑल्सो हैव टू कॉपी पेस्ट द सेम इम्प्लीमेंटेशन ईयर विच क्रिएट्स द कोड डुप्लीकेशन वाला इशू। थर्ड है केस वायलेटिंग ए सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे वायलेट हो रहा है यहाँ पर। नाउ नोटिफिकेशन क्लाइंट का मेन पर्पस क्या है, इट हैज़ टू नोटिफाई द यूज़र, राइट। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि it is first building the SMS notification वाला object and then it is calling the notification user वाला method, right। तो in this case यहाँ पर दो responsibility हो रही है। first is creation of the SMS notification वाला class, second is notify user, right। तो this is how is validating the single responsibility principle। fourth point is lack of abstraction। तो what does lack of abstraction means here? क्योंकि हम लोग notification class वाले client में we are creating the object। to create an object we need to know कि उसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है। अभी के लिए तो हम लोग ने सिंपल कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन करते हैं, राइट, कि इट नीड नॉट नीड एनी आर्ग्यूमेंट। फ्यूचर में टू कंस्ट्रक्ट SMS नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर कैन गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड।
तो इन दैट केस क्लाइंट हैज़ टू नो स्पेसिफिकली कि उसको कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, राइट? इट हैज़ टू पास ऑल द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड आफ्टर पासिंग द वैलिड आर्ग्यूमेंट it can create the object, and once it creates the object it calls a notify user wala method, right? So this creates an overhead for the client part to know how to instantiate the object, whether it's SMS notification या email notification. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो था टाइट कपलिंग का था, हम लोग देख रहे हैं कि द क्लाइंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट क्लास एवरी टाइम वी चेंज द SMS नोटिफिकेशन वाला कंस्ट्रक्टर या उसका इम्प्लीमेंटेशन, वी हैव टू चेंज इट इन द क्लाइंट क्लास एवरी टाइम. तो इसको अब हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट आई हैव डन इज दैट मैंने एक नोटिफिकेशन फैक्ट्री क्लास बनाया है एंड यहाँ पर मैं एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर देता हूँ विच विल रिटर्न ए नोटिफिकेशन टाइप वाला ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मैंने गेट इंस्टेंस डिफाइन कर दिया एंड आई एम टेकिंग इनपुट ऑफ द सर्विस विच यूज़र वांट्स टू हैव, राइट? कि अगर उसको SMS नोटिफिकेशन वाला क्लास चाहिए या उसको ईमेल नोटिफिकेशन वाला क्लास चाहिए, तो मैंने यहाँ सर्विस डाल दिया एंड यहाँ मैंने बेसिक जो यहाँ पर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं एक बार कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट मॉडिफाई इट अगेन. तो यहाँ पर मैंने इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ. सो बेस्ड ऑन द इनपुट आई जस्ट हैव टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट रेफरेंस हियर, रिटर्न SMS नोटिफिकेशन या विल रिटर्न ईमेल नोटिफिकेशन, राइट? एल्स रिटर्न नल, या इनकेस अगर कोई भी नहीं है आई जस्ट रिटर्न नल हियर, राइट? तो अगर हम लोग ने यहाँ मॉडिफाई कर दिया तो लेट्स ट्राई टू सी कि अब क्लाइंट कोड कैसे चेंज होगा. First of all, I need to get the object which implements my notification wala method, right? Based on the input which user has given. So let's say notification equal to notification factory dot get instance and I'll pass the input type. So once I pass the input type, I'll get the notification object and I can just call notification dot notify user. तो let's try to see कि ये कैसे रन हो रहा है. तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे मेरे को इंस्टेंस मिला, I can just call the notify user वाला method if I change it to email. यहाँ पर ही ईमेल नोटिफिकेशन प्रिंट कर रहा है, राइट? तो दिस इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गेट इंस्टेंस मेथड हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट टाइप विच इज़ SMS या ईमेल. फैक्ट्री क्लास में हमें वो ऑब्जेक्ट हर समय क्रिएट करना नहीं चाहिए. वी हैव टू मेक द क्लास सिंगलटन. तो आई वुड रिकमेंड कि मैंने एक सिंगलटन वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ लुक द वीडियो टू अंडरस्टैंड कि क्लास को सिंगलटन कैसे बनाते हैं. ये एक्सरसाइज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो सेकेंड जो प्रॉब्लम था वो कोड डुप्लीकेशन का था. हाउ डज इट ओवरकम द कोड डुप्लीकेशन वाला इशू? क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज सेंट्रलाइज इन द फैक्ट्री क्लास, राइट? तो दिस एलिमिनेट्स डुप्लीकेट क्रिएशन लॉजिक अक्रॉस द कोड बेस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ कि थर्ड इशू को कैसे रिजॉल्व करा था. थर्ड इशू जो था वो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का था, क्योंकि हम लोग के नोटिफिकेशन क्लाइंट में वी वेर फर्स्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी वर कॉलिंग द नोटिफाई यूज़र एंड इट वाज हैंडलिंग टू मेथड हियर, राइट? कि वो पहले ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा था एंड देन इट वाज कॉलिंग द नोटिफाई यूज़र. क्लाइंट नीड नॉट हैंडल द केस कि उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, राइट? नाउ दैट पार्ट इज डेलीगेटेड इन द नोटिफिकेशन फैक्ट्री वाला क्लास. यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं एंड इट इज़ रिटर्निंग द इंस्टेंस ऑफ इट. Now we can still argument कि notification client is violating the SRP principle, but ऐसा नहीं है. जैसे कि हम लोग ने सॉलिड प्रिंसिपल की वीडियो में बात किया था कि why it is not violating single responsibility principle, क्योंकि जब अगर मेरे को कुछ भी क्रिएशन लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, आई एम चेंजिंग इट इन द फैक्ट्री क्लास, आई एम नॉट चेंजिंग इन द क्लाइंट क्लास, राइट? तो दिस इज हाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड टू डिफरेंट क्लास एंड एनी चेंजेस दैट आई हैव टू मेक इज नाउ इन द फैक्ट्री क्लास, नॉट इन द क्लाइंट क्लास, राइट? कि लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो पहले क्या हो रहा था कि नोटिफिकेशन क्लाइंट को पता होना चाहिए था कि उसको कोई ऑब्जेक्ट को कैसे इंस्टेंशिएट करना चाहिए, राइट? इट हैज़ टू नो द कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन हो रहा है. बट क्योंकि वो लॉजिक अब हम लोग ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया फैक्ट्री क्लास में, फैक्ट्री क्लास इज डीलिंग ऑन हाउ टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट. फ्यूचर में द ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड इन दैट केस आई जस्ट हैव टू चेंज इट टू वन प्लेस, राइट? मेरे को उसको बार बार सब जगह चेंज करना नहीं पड़ेगा. दैट्स हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इज एब्स्ट्रैक्टेड इन द फैक्ट्री क्लास. तो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट इज द फैक्ट्री पैटर्न ऑल अबाउट, राइट? जहाँ पर हम लोग एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, दैट्स व्हेयर द टर्म फैक्ट्री comes into picture. If you have to give a formal definition, a factory design pattern is a way to create object in a flexible manner. Instead of directly creating objects with new, you use the special method factory that decides which specific object to create based on the input given. And future में अगर आपका object का creation logic भी change होता है तो client did not modify any of the code here. Factory class में जाके हम लोग को modify करना पड़ेगा.
तो इसमें हम लोग वापस बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वैलिड हो रहा है, राइट। अगेन जैसे कि हम लोग ने सॉलिड प्रिंसिपल में देखा था, अगर आपका क्लास एक ही बिहेवियर को रेप्लिकेट कर रहा है देन इट्स नॉट वैलिडेटिंग द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट भी है, राइट। दिस वाज वन ऑफ द कंडीशन विच टेल्स कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वैलिड हो रहा है, बट क्योंकि ये सेम ही बिहेवियर इंप्लीमेंट कर रहा है, एंड बाय बिहेवियर आई मीन इसकी यहाँ पर ये एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विच इज़ ऑफ टाइप इंटरफेस, तो दिस इज नॉट वैलिडेटिंग सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एट द एंड, राइट। हम लोग का क्लास डायग्राम कैसा था, वी हैड ए नोटिफिकेशन इंटरफेस which had a notify user वाला method, and email notification and SMS notification was extending that interface, and notification client में हम लोग को वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक भी हैंडल करना पड़ा था। वंस द क्लाइंट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट उसके बाद ही हम लोग नोटिफाई यूज़र वाला मेथड कॉल कर पा रहे थे, राइट। अब क्योंकि हम लोग ने अपना डिज़ाइन को बदल दिया है देन आपका क्लास डायग्राम कुछ इस तरीके से है। द नोटिफिकेशन वाला पार्ट स्टिल द सेम, जहाँ पर वो इंटरफेस हम लोग ने बना दिया है, ईमेल नोटिफिकेशन SMS नोटिफिकेशन इज एक्सटेंडिंग द नोटिफिकेशन वाला इंटरफेस, एंड हम लोग ने यहाँ पर बिटवीन द क्लाइंट एंड द नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट वी क्रिएटेड ए नोटिफिकेशन फैक्ट्री वाला क्लास, जहाँ पर हम लोग विच टेक्स द इनपुट टाइप एंड बेस्ड ऑन द इनपुट टाइप वी विल रिटर्निंग द नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू समराइज कि हम लोग ने क्या सीखा यहाँ पर। इनिशियली हम लोग ने क्या किया था कि बिल्ड ए नोटिफिकेशन क्लाइंट क्लास, एंड वहाँ पर ही हम लोग कॉन्क्रीट क्लास को डिफाइन कर रहे थे विच वाज आवर SMS नोटिफिकेशन क्लास एंड ईमेल नोटिफिकेशन क्लास, एंड दैट वाज हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एंड लेटर इट वाज कॉलिंग द नोटिफाई यूजर वाला मेथड टू नोटिफाई, राइट। बट इसमें हम लोग ने देखा देयर वर मल्टीपल इशू विच वाज टाइट कपलिंग, कोड डुप्लीकेशन, वायलेशन ऑफ सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एंड इट वाज हैविंग ए लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, वी बिल्ड ए फैक्ट्री क्लास जहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक सेंट्रलाइज था, एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे कि डिकबल्स द क्लाइंट कोड, जहाँ पर आपका क्लाइंट नीड डोंट वरी अबाउट कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। इट एलिमेंट्स द कोड डुप्लीकेशन, क्योंकि अब हम लोग क्रिएशन वाला जो भी लॉजिक है दैट इज सेंट्रलाइज इन द फैक्ट्री क्लास ओनली। सेकेंड, क्योंकि आपका क्लाइंट नाउ इज ओनली डीलिंग विथ नोटिफिकेशन पार्ट, इट्स नॉट डीलिंग विथ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इट adheres to the SRP principle। फोर्थ है कि as the factory class is dealing with the creation of the object, client class need not worry कि object creation कैसे हो रहा है, and that's why it's abstracted from the client object। तो this is overall what the factory design pattern mean। जैसे कि नाम से अगर आपको पता चले कि factory is the word which is used to create objects of similar kind, right। एंड इसका अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ, अगर आपका बैक एंड एप्लीकेशन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू मल्टीपल डेटाबेस सर्वर, राइट। एक आपका MySQL क्लाइंट हो सकता है, एक आपका Redis हो सकता है, या आपका एक NoSQL क्लाइंट हो सकता है, तो ऑल कैन बी पार्ट ऑफ द सेम फैक्ट्री क्लास विच इज़ डेटाबेस फैक्ट्री, एंड वहाँ पर हम लोग हर एक सिंगल क्लाइंट का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, एंड बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट वी कैन रिटर्न द पर्टिकुलर डेटाबेस क्लाइंट का ऑब्जेक्ट। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटोटाइप पैटर्न के बारे में, and that would be the last design pattern under creation design pattern। just one more message to my viewers, अभी तक के लिए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो then I would like to share a message। if my videos have resonated with you, it would mean the world to me if you can subscribe to my channel। I am working hard to reach 500 subscribers, and every single one of you brings me closer to the goal। your support keeps me motivated to create more content। thank you so much for being the part of the journey।